राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। और स्लो जिंदगी अभी 3-4 दिन और इसी पे पॉलिटिकल कंटेंट आएगा, क्योंकि हमारे जिस चैनल बाबा की खरी खोटी पे जो स्ट्राइक थी उसका पीरियड 9 सितंबर को खत्म हो रहा है। तो 9 सितंबर के बाद से वो जब स्ट्राइक का पीरियड समाप्त हो जाएगा तो फिर हम लोग अपना पॉलिटिकल जितना भी डिस्कोर्स है वो उसी पे डालेंगे। तो आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं अवनीश भाई पीएन शर्मा जी, प्रारब्ध के फाउंडर एडिटर। बाबा जी प्रणाम, सभी दर्शकों को राम राम जी सर। अवनीश भाई, दो दो घटनाक्रम है, जरा उन पे मैं एक ओपनिंग रिमार्क दे दूं, उसके बाद आपकी टिप्पणी लूंगा। सबसे पहले बात तो भीषण बाढ़ की चपेट में है पंजाब। जो भाखड़ा बांध के जो फ्लड गेट्स हैं वो 4 हैं, चारों खोल दिए गए हैं। शुरू में 2 फीट खोले गए थे, पहले 2 गेट खुले थे, वो 2-2 फीट खुले थे, फिर बढ़ते बढ़ते वो खुले पूरे, उसके बाद तीसरा खुला, उसके बाद चौथा खुला। 4 दिन पहले की रिपोर्ट थी कि उनको 7 फीट खोला गया है, आज की रिपोर्ट है कि उनको 8 फीट खोल दिया गया है। और भाखड़ा की जो झील है पानी की, वो अभी भी लगातार बढ़ रही है और मात्र एक खतरे के निशान से मात्र 1 फीट नीचे है भाखड़ा बांध, और लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। कल रूपनगर, रोपड़, नवांशहर, जालंधर और फिरोजपुर इत्यादि जो ये सतलुज का जो कैचमेंट एरिया है, इसके निवासियों को वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने सलाह दी है कि कृपया सुरक्षित स्थानों पर रहें, ऊंचे स्थानों पर रहें। जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही भयावह है। कल मेरे एक मित्र, सुल्तानपुर लोधी जो हमारा जो कस्बा है वो बहुत बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित है, और मेरे एक मित्र बता रहे थे कि सड़कों के किनारे जहां तक पानी चढ़ा है सर, मरी हुई पशुधन, भैंसें, जहां निगाह जा रही है वहां सिर्फ मरे हुए पशु, ये सब दुधारू पशु थे, दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही बुरा हाल है। चलिए, ये तो प्राकृतिक आपदा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पर इसको लेके जो पंजाब में प्रोपेगेंडा कुछ लोग कर रहे हैं सर, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वहां ये बोला जा रहा है कि साहब मोदी के पास कोई ऐसा केमिकल है जो उसने ड्रोन से और हवाई जहाजों से आकाश में छिड़कवा दिया, उससे अतिवृष्टि होती है, और मोदी ने ये पंजाब को डुबोने के लिए जो है ये बारिश करवाई है। ये मोदी की करवाई हुई बारिश है, नंबर 1। क्यों? क्योंकि हमने जो है अपनी जमीनें नहीं दी अडानी को। देखिए प्रोपेगेंडा, देखिए क्यों? क्योंकि हमने जो है किसान आंदोलन किया, इसलिए हमसे बदला ले रहा है मोदी। दूसरी बात है, ये बांध जितने भी बनाए गए थे ये पंजाब को डुबोने के लिए बनाए थे हिंदुस्तान की जालिम सरकार ने, और जो नहरें बनाई गई हैं वो पंजाब का पानी ले जाने के लिए बनाई गई हैं, और जो भारतमाला प्रोजेक्ट और जितने भी सड़क एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो भारत पंजाब के संसाधनों को लूट के गुजरात पहुंचाने के लिए बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार का जहरीला प्रोपेगेंडा इस भीषण आपदा के बीच में पंजाब में चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात, जो लोग सहायता कर रहे हैं उनको गालियां दी जा रही कि ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁੱਛ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ क्यों किसी की सहायता लईए, ਅਸੀਂ अपनी सहायता आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, हर समाज को अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए, परंतु यदि संकट की घड़ी में कोई आपके साथ सहानुभूति के 2 शब्द बोल रहा है, आपकी सहायता के लिए आ रहा है या आपके लिए सामग्री भेज रहा है, तो उसको विनम्रता पूर्वक स्वीकार कीजिए उसको, पर नहीं तो आपका ओपनिंग रिमार्क आ जाए अवनीश भाई, इसके बाद आगे इस पे चर्चा करते हैं जी। बिल्कुल सर। सर, अब कितनी दुखद स्थिति है कि पंजाब, और सिर्फ पंजाब में नहीं, पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित है, लेकिन अब तो यूपी, दिल्ली, यहां तक कि राजस्थान में भी फ्लड की स्थिति है, हरियाणा में फ्लड की स्थिति है। तो ऐसे समय पे एनडीआरएफ बचाव कार्य कर रही है, सेना बचाव कार्य कर रही है,
जो फसल बीमा योजना है, जो फसलें लाखों लाखों क्षेत्र में खराब हुई हैं, उनका कैसे मुआवजा किसानों को मिले। इसके अलावा 3 लाख के लगभग लोग जो बेघर हुए हैं, जो शिफ्ट हुए हैं अपने घरों से पंजाब में अकेले, उनको कैसे उनकी केयर की जाए, उन तक कैसे राहत सामग्रियां पहुंचे। इसके अलावा जो मौतें हुई हैं अब तक, अगर रिकॉर्ड में कहा जाए तो लगभग 40 मौतें सरकार के आंकड़े हैं, पंजाब सरकार के। उनको कैसे सहायता पहुंचाई जाए, उनके घर वालों को, या क्षतिपूर्ति की जाए। इसके अलावा जो लाखों लाखों मकान, दुकानें, पोल्ट्री फार्म और तमाम इस तरह के जो उपक्रम जो किसानी के अलावा भी हैं, जिसमें रिहायशी इलाके हैं, जिसमें छोटी फैक्ट्रियां हैं, तमाम दुकानें, ये जो बर्बाद हुई हैं फिजिकल प्रॉपर्टियां, उनको कैसे मुआवजा हो, उनको कैसे राहत पहुंचाई जाए। दूसरा, केंद्रीय आपदा राहत फंड जो केंद्र सरकार के लिए होती है, जो समय समय पर कहीं भी चक्रवात आता है, इस तरह की नेचुरल कैलेमिटी आती है, तो सरकार स्पेशल पैकेज देती है उस राज्य को, उस क्षेत्र को, उसको कैसे हासिल किया जाए। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री वहां पहुंचे हैं, तो कृषि मंत्री बाढ़ राहत मंत्री तो है नहीं, निश्चित तौर पर वो आकलन के लिए पहुंचे हैं कि कितना वहां पर नुकसान हुआ है, कैसे नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। ये सब पर चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच होनी चाहिए। सरकार से लगातार, चाहे मान सरकार, प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनकी आलोचना भी होनी चाहिए और उनसे मांग भी होनी चाहिए। धरना, अनशन, प्रदर्शन तक भी होने चाहिए कि हमको केंद्र से बहुत ज्यादा सहायता मिलनी चाहिए, इतना दो उतना दो। राज्य सरकार के खिलाफ भी होना चाहिए कि इतना दो उतना दो। लेकिन हम लोग बात किस पर कर रहे हैं? मोदी ने केमिकल छिड़क के बारिश करा दी। मोदी ने जितने भी बांध पंजाब में बने, वो सारे डुबाने के लिए बने। नहरें हरियाणा और पंजाब को पानी, हरियाणा और राजस्थान को और बाकी प्रदेशों को और गुजरात तक को पानी देने के लिए बनी। पंजाब का पानी चुराने के लिए, पंजाब का पानी चुराने के लिए, पंजाब का पानी चुराने के लिए। तो मेरे मालिक, पंजाब का पानी तो पाकिस्तान भी चुराता है, और मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया, पंजाब का पानी बचा दिया। बल्ले बल्ले मोदी गाओ ना। नहीं सर, ये मानसिक बीमारी है, ये सामाजिक समस्या नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है। जो जिन लोगों के अंदर इसके कीटाणु हैं, उनसे आप ऐसी ही उम्मीद करिए, वो कभी भी नहीं सुधरने वाले हैं। थोड़ा कड़ा लगेगा लोगों को मेरी बात, लेकिन मैं फिर बड़ी दृढ़ता से ये बात दोहरा रहा हूं, मानसिक बीमारों का इलाज संभव नहीं है। पंजाब में अलगाववादी मानसिकता, मोदी के प्रति घृणा की मानसिकता और अलगाववादी मानसिकता के चलते वहां पैदा हुई नकारात्मकता को अब आप नहीं रोक सकते। अच्छा, मजे की बात यह है, मुझे खराब लग रहा है, मैं मजा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। इंदिरा गांधी ने जब कायदे से तोड़ के अलगाववादी आंदोलन को की कमर तोड़ी और दुरुस्त किया उसको, आज इस मानसिक बीमारी जिसमें इस तरह की अफवाहबाजी और इस तरह की घृणा और नफरत, झूठ, फरेब फैलाया जा रहा है, इसका तो गोली से और लाठी से इलाज भी नहीं है, और ये लाइलाज बीमारी है। और ऐसा थोड़ी ना कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा अपनी जान गंवा दी उसके बाद से ये सब कुछ शून्य हो गया था। नहीं था शून्य सर, ऐसा थोड़ी ना हुआ है कि अचानक 2014 में नरेंद्र मोदी आए और फिर से आग भड़क गई। नहीं साहब, ये मानसिक बीमारी वहां मौजूद थी। प्लेग जैसे आज भी निर्मूल नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। जापानी इंसेफेलाइटिस पूरब में, उत्तर प्रदेश के पूरब में फैलता है 40 दशक से। ऐसा थोड़ी ना है कि वो एकदम उसके कीटाणु मर गए, जापानी इंसेफेलाइटिस के भी कीटाणु हैं। तो ये जर्म भी वहां मौजूद था, समय के साथ ये निष्क्रिय था। अब आ जाते हैं कि जरा इन अफवाहों का आप क्या जवाब देंगे। 50 के दशक में भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट बना पंजाब को डुबाने के लिए, और उसके बाद तुम लगातार पंजाब में कांग्रेस की सरकारें चुनते आए हैं। इस मतलब ये बीमारी नहीं है तो और क्या है, इसका क्या जवाब देंगे आप? इसके अलावा पाकिस्तान के प्रति तुम्हारा प्रेम, ये जो मानसिक बीमार लोग हैं, मैं पूरे पंजाब को नहीं कह रहा हूं, मैंने उसके लिए टर्म दिया है मानसिक बीमार लोग। ये जो मानसिक बीमार एक तबका है, ये पाकिस्तान के साथ किस तरीके के अपने रिलेशन जोड़ता है साहब।
तो अगर इंडस वाटर ट्रीटी, और एक चीज और, तुम्हारे पंडित नेहरू ने, जिनकी कांग्रेस की सरकार तुम लगातार चुनते रहे हो पंजाब में, उसने 80% पानी पाकिस्तान को दिया था इंडस वाटर ट्रीटी में, और 20% नेहरू ने अपने पास रखा था। तब तुम्हारा कलेजा कहां था? तब तुम्हारी अकल कहां गई थी? लगाए तुमने मर जा नेहरू के नारे आज तक, लेकिन नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं सर, इसका समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, जमीनी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। ये एक मानसिक बीमारी है, और आपको, हमको ये मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि पंजाब में अलगाववादी कीड़े से ग्रसित एक मानसिक बीमार तबका मौजूद है, और वो हमेशा इस तरह की चीजें करेगा। औकात अब नहीं है, ये मैं सीधे कह रहा हूं, औकात अब नहीं है कि बसों से उतार उतार के नृशंस हत्याएं कर सकेंगे। आतंकी कार्रवाई करने की इनकी औकात नहीं है सर। जम्मू कश्मीर में इस्लामी टेररिज्म को कंट्रोल किया इस सरकार ने, तो इनकी बिसात नहीं है, इनकी औकात नहीं है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि ये नपुंसकों की तरह नारे लगा सकते हैं, अफवाह फैला सकते हैं, और गंभीर बात यह है कि जहां मौका मिले वहां पर दो दो अलगाववादी मानसिकता के सांसद पैदा कर सकते हैं। सिमरनजीत सिंह मान को बहुत पहले से पैदा करते रहे हैं सांसद के रूप में, तो इसका अर्थ यह होता है कि यह मानसिकता पहले भी थी। आज की डेट में अगर आप देखें तो 3 अलगाववादी माइंडसेट, मान को शामिल करते हुए 3 अलगाववादी माइंडसेट के सांसद पंजाब ने पैदा किए हैं, और चौथा जीतते जीतते बच गया। तो ये आपको मानना पड़ेगा, ये मुट्ठी भर नहीं है। मैं आज आपकी बात को कहता हूं, जब मैं पहले बात करता था तो हम कहते थे मुट्ठी भर, आप कहते थे नहीं साहब मुट्ठी भर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पंजाब को अब इस लाइलाज, मैं फिर कह रहा हूं, औकात में ऊपर नीचे होगा। कोरोना पहले टर्म में आया था, थोड़ा गंभीर था, दूसरे टर्म में आया, बहुत गंभीर हुआ। क्या आज कोरोना के मरीज नहीं है? गूगल करिए, आज भी कितने केसेस पिछले 24 घंटे 48 घंटे में कोरोना से कितने केसेस पूरे भारत में हुए, लेकिन अब कोरोना चर्चा में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो घातक नहीं है। ये एक लाइलाज बीमारी है। ये मानसिक बीमारी के कीड़े हमेशा मौजूद रहेंगे। कभी 80 के दशक में इंदिरा के सामने ये आतंकवाद फैलाएंगे। हमें संतोष इस बात का होना चाहिए कि मोदी के टर्म में इनकी औकात नहीं है कि ये एक भी गोली चलाएं, तो ये नारे लगाते रहेंगे। इनका जमीनी मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। और एक चीज और सर, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कम्युनिस्ट केवल वेस्ट बंगाल, केरल और कुछ बिहार के इलाकों में सक्रिय हैं। ये जो जितनी जत्थेबंदियां घूमती हैं ना पंजाब में सर, जमीन पर 90% जत्थेबंदियों पर कम्युनिस्ट गिरोहों का कब्जा है। किसान आंदोलन, जो कथित किसान आंदोलन था, उसमें लाल झंडे किसी को भूलना नहीं चाहिए। ये कम्युनिस्ट पूरी तरीके से पंजाब के जमीनी नेटवर्क में घुसे हुए हैं, और न सिर्फ घुसे हुए हैं बल्कि इन खालिस्तानी और अलगाववादी माइंडसेट के लोगों के बीच में बड़े आराम से जी खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी किसान संगठन, जत्थेबंदियां फर्जी तरीके से पंजाब में काम कर रही हैं, धन उगाही का काम करती हैं, और ये मोडस ऑपरेंडी कम्युनिस्टों का है, लेवी लेने का, जो ये छत्तीसगढ़ में किए हैं, झारखंड में किए हैं, और बाकी नक्सली इलाकों में किए हैं। जी सर, आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल हो गई है। वो बाढ़ राहत के नाम पे उन्होंने दिल्ली में चंदा उगाना शुरू किया है। अपने पूरे देश में उनका जो नेटवर्क है उसमें वो चंदा उगा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो बार बार उन्होंने एक तरफा 50,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा घोषित कर दिया है। तो बोला इसमें 25% मान साहब देंगे, बाकी मोदी जी देंगे। खैर साहब, ये इसकी शुरुआत आपको याद होगा केजरीवाल ने ही कर दी थी, जब उसने बोला कि दिल्ली में तो हम किसानों को 50,000 रुपया एकड़ का मुआवजा देते हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात है, मोदी सरकार जब कृषि कानून लाई थी, और इसके अलावा मोदी सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आई थी, तो इसी भगवंत मान ने, इसी केजरीवाल ने कहा वाह वाह, असी क्यों केंद्र दी योजना लागू करिए, साडे कोल योजना दी कमी है, असी अपनी योजना लियावांगे।
इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पंजाब में लागू नहीं की। 80 अपनी ले आवांगे, अपनी भी नहीं लाए, अपनी भी नहीं लाए। शाबाश, वेरी गुड। आज की तारीख में पंजाब में कोई फसल बीमा योजना है या नहीं, न केंद्र की न राज्य की। ये कहते हैं मोदी ने सानू मार सुटिया, हाय हाय मर जा मोदी। पंजाब के जब ये लोग सिंघू बॉर्डर पे बैठे थे तो इनका फेवरेट नारा क्या था? मर जा मोदी। अच्छा, आज वो कह रहे हैं किसान के हमको मुआवजा दो, फसल, हमारी फसल का बीमा दो। तो अब बगले झांक रही है पूरी आम आदमी पार्टी। 50,000 करोड़ रुपए इनको बाढ़ राहत पैकेज है। पंजाब में एक चर्चा आम है कि इसका 90% ये आम आदमी पार्टी के जो डकैत हैं, जो दिल्ली से आके पंजाब में बैठे, ये खा जाएंगे। वो पूरा गिद्ध सर, जैसे ही कोई जानवर मरता है तो गिद्ध ऊपर आसमान में मंडराने लगते हैं ना, तो जैसे ही पंजाब में बाढ़ आई, दिल्ली के सारे गिद्ध आके चंडीगढ़ में बैठे हुए। इस वक्त पूरी आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में बैठी है और मोदी जी पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि पंजाब को बाढ़ राहत पैकेज दो और 50,000 रुपए प्रति एकड़ दो। 2 लाख एकड़ जमीन डूबी है पानी में। सर, दिया जाना चाहिए, बिल्कुल ये मांग जायज है। तुम्हारे कटोरे में सिर्फ खैरात अगर चाहिए तुम्हें, और उसके सामने तुम ये दम भरते हो कि पूरे भारत को तुम खिलाते हो, तो तुम्हें ये भीख केंद्र सरकार से मिलनी ही चाहिए। तुम्हें तुम्हारी बेशर्मी की कीमत अदा की जानी चाहिए। यह मुआवजा बिल्कुल केंद्र सरकार को एक बाढ़ राहत पैकेज पंजाब को देना चाहिए, और मोदी देंगे। ये भी सुनिए सर, मोदी देंगे, बिल्कुल देंगे। भले तुमने प्रधानमंत्री या केंद्रीय कृषि फसल बीमा योजना लागू नहीं किया है, लेकिन मोदी पैसा देंगे। मैंने इसीलिए कहा शिवराज सिंह चौहान पंजाब ऐसे ही नहीं होके आए, वो बाढ़ राहत मंत्री नहीं है, और सरकार इस पर काम करना शुरू कर चुकी है, जिसका सबूत है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब पंजाब का दौरा करके आ गए। ये उनका पहला दौरा है। उसके बाद अब केंद्रीय ऑफिसर जाएंगे। सरकार सेना से डेटा ले रही है, सरकार एनडीआरएफ वहां काम कर रही है, उससे डेटा ले रही है। पंजाब सरकार से भी वो डेटा मांगेगी और ये बेशर्म देंगे। सर, इनकी मानसिकता पाकिस्तान वाली हो गई है। हर जगह इनको संवेदना चाहिए, भीख में विक्टिम कार्ड ये खेलेंगे और उसके बाद मर जा मोदी के नारे लगाएंगे। ये मानसिकता वहां मौजूद है, जैसा मैंने बातचीत के पहले हिस्से में कहा। लेकिन अब इसका भी जवाब हमको आपको खोज लेना चाहिए। क्या पूरा पंजाब ऐसा है? नहीं है साहब। तो क्या फिर पूरे पंजाब का दोष है? जी हां साहब। जो खामोश हैं, जो समाज चुप है, जो समाज ऐसे नैतिक अभागों के सामने अपनी जबान नहीं खोलता है, पता नहीं किस डर से, उस समाज की कीमत पर पूरा पंजाब दोषी है साहब, दोषी। और रही बात किसान आंदोलन के समय, पंजाब के इसी मानसिक बीमार लोगों के एक नौटंकी को और मंडी माफियाओं के इन तमाम दलालों को और कनाडा और बाहर के फंडिंग पर पलते हुए इन अराजकों को खड़ा किया गया। जो नौटंकी थी उसको पूरे देश का किसान आंदोलन बनाने का प्रयास किया गया। बना वो आंदोलन? नहीं बना। अंततः हरियाणा जो थोड़ा बहुत जुड़ाव दिखता था, वो भी चलते चलते समाप्त हो गया। इसके अलावा राकेश डकैत नाम का आंदोलन जीवी, वो तो कहीं भी पैदा होते हैं, केरल से भी आए थे हरा कपड़ा पहन के सब तमिलनाडु। लेकिन क्या ये पूरी नौटंकी, आंध्रा केरल जहां से भी तमिलनाडु से आए थे, लेकिन क्या ये पूरी नौटंकी भारत में फैल सकी? भारत के किसानों का इससे कोई मेल हुआ, कोई रास्ता हुआ? और रही बात संघीय व्यवस्था है सर, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव यहां उत्तर प्रदेश में थे 17 तक, केंद्र की बहुत सारी योजनाएं लागू नहीं की है। दिल्ली में केजरीवाल ने लागू नहीं किया
ममता बनर्जी ने नाम बदल बदल के अपने यहाँ लागू किया, स्टालिन ऐसे ही तमिलनाडु में लागू नहीं करते हैं। तो ये सजा तो स्थानीय लोगों को, उस प्रदेश के लोगों को भोगनी ही पड़ेगी। और यही मैं कहता हूं, डबल इंजन की सरकार, कोई कह ले कि इसका क्या मतलब है कि जब बीजेपी की ही सरकार रहेगी केंद्र में और राज्य में तभी काम होगा। बिल्कुल होगा, उसका नतीजा देख लीजिए। आज पंजाब के किसान टूअर होके बैठे हुए हैं। उन दलालों को क्या फर्क पड़ता है सर, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं अलग अलग स्रोतों से। मैं तो वो वीडियो देख के रात रात भर मेरी आंख में आंसू आ जा रहे हैं। जो एक्चुअल किसान है, जो शरीर से लग रहा है कि किसान है, जो अपने खेत में बैठ के, मैंने एक वीडियो देखा सर, उनके दोनों पैर बुजुर्ग के काम नहीं कर रहे थे और वो बेहन धान का इतना इतना था, वो पता नहीं क्यों उसकी पिंडलियां ऐसे ऐसे बना बना के रख रहे थे। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये करेंगे क्या इसका, क्योंकि किसानी है भाई, हम भी करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया था कि इतनी बड़ी उसको उखाड़ के ये बाबा जी करेंगे क्या, घिसट घिसट के वो कर रहे थे। तो ऐसे किसानों को मारने के ये हत्यारे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो। सवाल ये है सर कि इनके नेटवर्क को पहचानना होगा। पूरा पंजाब नक्सलियों के गिरफ्त में है और नक्सली यानी कम्युनिस्ट आतंकवादी, जो वैचारिक आतंकवादी होते हैं, वो उनका मोडस ऑपरेंडी अगर आप पूरे देश में देखेंगे तो कहीं ये भाषा के नाम पर, कहीं ये संस्कृति के नाम पर, कहीं ये पानी के नाम पर, कहीं ये शांति के नाम पर, कहीं ये आदिवासी के अधिकारों के नाम पर, जल जंगल जमीन, ये तीन इनके वो बेहुदे तर्क हैं जिनके आधार पर ये सक्रिय रहते हैं। और पंजाब में लाल रंग आपको सतह पर नहीं दिख रहा, लेकिन पूरा पंजाब कम्युनिज्म के गहरे चपेट में है और इससे पंजाब को ही उबरना होगा। देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लीजिए सर, मेरी बात फिर कड़ी लगेगी। देश को फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता इतना अन्याय कर रही है, आपने चुनी है सरकार, फर्क आपको पड़ना है। पंजाब में ऐसा हो रहा है, आप चुन रहे हैं ऐसी सरकार, आपको फर्क पड़ना ही है सर। बिहार के साथ उत्तर प्रदेश रसातल में गिने जाने वाला पूरे देश के स्तर पर नाम होता था। 2017 में लोगों ने सोचा, हरियाणा में लोगों ने सोचा, महाराष्ट्र में लोगों ने सोचा, मध्य प्रदेश में लोगों ने सोचा, छत्तीसगढ़ में सोचा। तो सर जो कर्म आप कर रहे हैं वो तो भुगतना होगा ना आपको। और देश तो अपनी गति से चल रहा है। मोदी पैसा देंगे सर, और मोदी को पैसा देना चाहिए, जितना ये मांगे उससे ज्यादा पैसा देना चाहिए। मैं अपने दर्शकों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। पंजाब में ये ऐसी बाढ़ 38 सालों बाद मैंने सुना है आई है। वो 38 वाली भी इतनी भीषण नहीं थी, ये तो शायद सैकड़ों सालों में एक बार आई है। मैं अभी बिहार होके आया, अब पंजाब का सिर्फ 2 लाख एकड़ डूबा है। बिहार में ऐसी बाढ़ हर साल आती है और एक साल में 3-4 बार आती है। एक बार नहीं आती है, आती है, उतर जाता है, चढ़ जाता है, फिर उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है। पूरा सीजन में 3-4 बार आती है। पहली बात, अकेले जब आप पटना से बेगूसराय की तरफ बढ़ते हैं तो बख्तियारपुर, बाढ़, बढ़ैया, मोकामा और फिर उसके बाद बेगूसराय आता है। सर इस पूरे सेक्टर में आप जहां तक रोड से देखेंगे दोनों तरफ, ऐसा लगता है कि आप समुद्र के किनारे किसी हाईवे पे चल रहे हैं। पता लगा ये गंगा जी का पानी है और हर साल आता है। वो 5 लाख एकड़ है मात्र उतने एरिया में। इसके अलावा जो ये पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और ये पूरा, और वो पूरा जब मिला लेंगे 10-20 लाख एकड़ हर साल डूबता है। अब आप सर पूर्वी उत्तर प्रदेश मिला लीजिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका मिला लीजिए। बिहार बाढ़ की किस विभीषिका से हर साल जूझता है और आप बिहारियों का मजाक उड़ाते हैं। है भैया साले आ गए, पंजाब नु गंदा कर देता। एक बाढ़ में आ गई ना नानी याद। बिहारियों से पूछो, जो हर साल ऐसी 3-4 बाढ़, आधा बिहार, वहां प्रकृति की मार है। वो गंगा, वो कहते हैं ये नदियों का प्रदेश है। अब तुमने नदी देखी कहां? इनको कोई बताए कि सोन नदी पे जो पुल बना है ना, वो 5-7 किलोमीटर लंबा है।
जो गांधी सेतु पटना में है ना, हाजीपुर को जोड़ता है, वो 10 किलोमीटर लंबा है। गंगा जी का पाट वहां 10 किलोमीटर चौड़ा है। मोदी ने सा नुड्डबोदिता। प्रकृति को समझो और अपनी गलतियों को सुधारो कि भविष्य में ये गलतियां ना हो। जब भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड अप्रैल में कह रहा था कि इस बार अति सक्रिय मानसून की चेतावनी है, रिजर्वायर खाली करो, तो एक टुपका भी नहीं देवांगे। मात्र 7,500 क्यूसेक पानी देना था, आज 2 लाख क्यूसेक प्रतिदिन छोड़ा जा रहा है, तब तो एक टुपका भी नहीं देवांगे। उन कहते हैं मोदी ने सानू डुबो दिता। तो अपनी गलतियों को दूसरे के गले पे मत मढ़िए, दूसरे के सिर पे मत मढ़िए, अपनी गलतियों से सीखिए कि भविष्य में ऐसा ना हो। अवनीश भाई, आपका लास्ट क्लोजिंग रिमार्क, आज की चर्चा को समाप्त करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्लोजिंग एक लाइन का रिमार्क है सर। ये जो मानसिक बीमार लोग हैं, इनको शर्म के पानी में जरा अगर हो बचा तो डूब जाना चाहिए। और दूसरा, इन बेशर्मों की तमाम अराजकता पर जो समाज खामोश है पंजाब का, बाकी जो मानसिक बीमार नहीं है लेकिन खामोश है, उसे आईना देखना चाहिए। नहीं देखेंगे तो दुनिया अपने रफ्तार से चलती रहेगी, आप बहुत पीछे छूट जाएंगे और जिसके दोषी आप होंगे। जो स्वस्थ लोग हैं, जिनका मानसिक स्तर खराब नहीं है, और ये मानसिक बीमार लोग लाइलाज बीमारी है सर। बस इतना है कि ये गोली नहीं, अब ये दवाओं की कोई गोली खाएं और चुप रहें। मोदी के एरा में कम से कम ये इंदिरा वाली हरकतें नहीं कर सकेंगे, और नहीं कर पा रहे हैं, ये संतोष है पूरे देश को। बाकी पूरा देश खाता है, खिलाता है। अभी तुमने देखा क्या है, बहुत अगरा गए थे। ये अगराहट और ये मोटी चमड़ी का हल्का होना भी बहुत जरूरी है। और कम्युनिज्म वहां पूरी तरीके से जमीन पर फैल चुका है, इस बीमारी को पहचानो। मेरा रंग दे बसंती चोला, ये सरकार वहां पर लाल हो चुकी है, इसको भी समझिए। अवनीश भाई, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा किसी नए टॉपिक पे फिर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम सर, जय श्री राम।